अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज के हमारे टॉपिक्स हैं डिस्टेंस फार्मूला और एंगल एडिशन फार्मूलाए। ये टॉपिक्स फेडरल बोर्ड पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से लिए गए हैं। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा साइन और कोसाइन के एडिशन फार्मूलाज को ड्राइव कर सकेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला से। मतलब कि दो पॉइंट्स जो कि प्लेन पर कहीं भी लाई करते हैं, एक फर्ज करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दूसरा सेकंड में हो या थर्ड में हो, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट में कह सकता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हम कैसे जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमने इसकी डेरिवेशन की थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था और बाकायदा एक फार्मूला जो है जिसमें इनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेकर सम करके, ठीक है, फिर मतलब डिफरेंस का स्क्वायर किया, फिर सम किया और फिर स्क्वायर रूट लेकर वो आंसर आया था। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला जो पार्ट है उसमें जो हमारे पी और क्यू पॉइंट्स है उनमें मैंने नंबर्स लिखे, मैं न्यूमेरल से आपको समझा रहा हूँ, जबकि सेकंड में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से समझा रहा हूँ। सारी बात है कि इसमें आप एक्स कोई एंगल पुट करेंगे और वाई कोई एंगल पुट करेंगे और फिर उसकी रेंज जो है वो एक रियल नंबर आएगा। लेकिन हम इसको इस तरह से हमने यहाँ पे पी पॉइंट को डिफाइन किया हुआ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉज ऑफ एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट कॉज ऑफ वाई। इसी तरह क्यू पॉइंट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट साइन ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट साइन ऑफ वाई है, ठीक है जी। चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें फार्मूला में लिख लेता हूँ दोबारा से और इसको हम रिवाइज करते हैं फार्मूला को। देखें देखें हमारे पास जो है ये जो पहले नंबर पे पॉइंट आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं तरतीबवार x1 और y1 कह देता हूँ, जबकि जो दूसरे नंबर पे आ रहा है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 और y2 कह देता हूँ, ठीक है जी। अब जो p और q पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है जिसे कि हम नॉर्मल या जिसे कि हम लेंथ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है पी क्यू, उसके ऊपर एक बार और इसके साथ ये जो है हम ये वर्टिकल लाइंस शो करते हैं, ये डिस्टेंस को शो कर रही है, इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, ठीक है, जो कि इक्वल किसके होती है स्क्वायर रूट ऑफ जो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आएगा, मतलब x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर एक पॉजिटिव फंक्शन है। अगर आंसर आपका नेगेटिव भी आएगा तो उसको ये पॉजिटिव ही बना देगा। तो इसी तरह y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। अब इनमें इस फार्मूला में इसकी वैल्यू को पुट कर लिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट वे होता है जी फार्मूला। यहाँ पर अगर देखें तो -3 और -5 ये x1 है और ये x2 था -3, इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 क्या हमारे पास 4 है जबकि y1 हमारे पास 7 है, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखें हमारे पास जो जवाब आ रहा है इसका -3 -5 -8 होता है, -8 स्क्वायर प्लस माइनस -3 आएगा, 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आएगा और इसका स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर होता है 64 जबकि 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा ये बनता है जी 60। देखें 64 में 9 ऐड करेंगे, 6 ऐड करें 70 और फिर 3 और तो 73 √73, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब जो भी इसमें हमने यूनिट रखा होगा स्केल पर वो सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में, वो हम लगा देंगे। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ एंगल एडिशन फार्मूला फॉर कोसाइन, जो क्या होगा ज्योमेट्रिकली। तो चलें जी स्टार्ट पहले यहाँ हम साइन से करते हैं क्योंकि ये हमारी हेल्प करेगा कोसाइन वाले रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए। साइन वाली जो है तरतीब से अगर हम चलें तो साइन, अगर ये रिजल्ट पहले प्रूफ होगा तो इसकी मदद से ये दूसरा रिजल्ट बहुत जल्दी प्रूफ हो सकता है। तो फर्स्ट करते हैं कि जो हमारे पास ये ट्राइंगल आपको नजर आ रही है ADC,
ठीक है। इसको मैं शेड करके आपको बता देता हूँ। इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, एडीसी। इस ट्राइंगल में जो एंगल ए वर्टेक्स पे बन रहा है, इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये बन रहा है एक्स, ठीक है जी। इसको मैं लिख देता हूँ एक्स। और इसी तरह जो ए बी सी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ए सी डी भी जो है राइट एंगल ट्राइंगल थी, और जो ए बी सी है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस पे एंगल बन रहा है वाई। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं जो कि ए डी एफ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ए डी एफ, चले मैं इसको शेड करता हूँ। ए डी एफ में इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें ये टोटल एंगल मतलब x प्लस वाई आ जाएगा। मतलब जब हम साइन x प्लस वाई की या cos x प्लस वाई की बात करेंगे तो हमें इन दोनों एंगल्स को कंबाइन करके स्टडी करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये x प्लस वाई बन रहा है, ठीक हो गया जी। अब चले पहले रिजल्ट के हवाले से हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास साइन x प्लस वाई है, आप जानते हैं कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइड की रेशियो होती है। और मैंने यहाँ पे अस्यूम किया कि ये जो मेरे पास ब्लू कलर में ये लाइन सेगमेंट है ए डी, ये 1 है, 1 यूनिट है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं साइन एक्स प्लस वाई इस एंगल की बात करूंगा तो ये हाइपोटेन्यूज है, और इस एक्स प्लस वाई के सामने जो ये डी एफ है ये साइड बेसिकली इसकी क्या है जी, ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर साइड मतलब डी एफ साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड जो कि 1 है। तो किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें वही नंबर दोबारा आ जाता है। अब डी एफ जो है अगर आप देखें तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। इसके अगर मैं देखूं तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रही है, दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, डी ई और फिर ई एफ। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डी टू ई मतलब यही लाइन सेगमेंट जो डी एफ है ये डी ई प्लस ई एफ लाइन सेगमेंट इसके सम के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब डी ई जो है अगर आप देखें तो डी ई जो है ये हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी साइड है जी, ये इसकी मतलब अगर ये एंगल हो तो इसके सामने वाली ये साइड है, लेकिन अगर ये एंगल हो तो ये उसके एडजेसेंट साइड है, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल से कोई रिलेशन बन सकता है। देखें ये बात आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास ये देखें अगर आप ये एक लाइन है, ठीक है, ये दोनों ये वाली लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इसके साथ सेम एंगल कोरोस्पॉन्डिंग एंगल सेम बना, इसका तो दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप इधर से देखें तो हमारे पास ये जो ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है बेसिकली ये एक रेक्टेंगल भी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रेक्टेंगल इस लिहाज से है कि इसमें इसकी जो ये साइड है ये इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। मतलब रेक्टेंगल है ये, और रेक्टेंगल में जो कॉर्नर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं 90 90 के होते हैं। तो ये एंगल भी 90 का है, यहाँ भी एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये साइड इस साइड के क्या है जी पैरेलल है। तो इसका मतलब ये एंगल जो बन रहा है आपका जो कि वाई एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये ए सी एक ट्रांसवर्सल है जो कि ई सी और ए बी जो कि दो पैरेलल लाइन सेगमेंट उनको इंटरसेक्ट करे। तो इसका मतलब कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये एंगल जो बनेगा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई के इक्वल, ठीक है। तो अब टोटल कितना था यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 90 है। तो इसका तो जो रिमेनिंग इस ट्राइंगल के अंदर रह गया ये 90 माइनस वाई रह गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये 90 है, ये भी 90, 180 माइनस वाई, तो इसका मतलब ये प्लस वाई होगा क्योंकि इसमें अगर ये एंगल ऐड करेंगे तो ये वाई माइनस वाला वाई कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से 180 पूरे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब ई डी हम फाइंड कर सकते हैं या डी ई फाइंड कर सकते हैं। डी ई जो हमारे पास साइड है वो किसके बराबर हो सकती है, वो बराबर हो सकती है जी अगर हम यहाँ से देखें तो वो हमारे पास मतलब परपेंडिकुलर साइड ओवर, या अगर मैं कोसाइन यहाँ पे देखूं तो ये मेरे पास बेस है ना, तो कोसाइन वाई किसके इक्वल होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। अब डीसी हमने बेसिकली डीसी भी फाइंड करना है, हमने एसी भी फाइंड करना है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को ले लें जो कि आपके पास ए डी सी थी, एक राइट एंगल ट्राइंगल थी ए डी सी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये एंगल बन रहा है ये 90 का बन रहा था, ठीक है। ये जो हमारे पास एडीसी ट्राइंगल है सी वर्टेक्स पे,
और इस पे ये x, इसका अपना एंगल जो बन रहा है वो x एंगल बन रहा है, इसके सामने जो साइड आ रही है वो DC आ रही है, ठीक है। तो इसमें ये परपेंडिकुलर साइड है और ये जो साइड है इसकी AC, ये बेस है। तो आप जानते हैं कि साइन ऑफ x इक्वल होगा परपेंडिकुलर साइड मतलब DC साइड ओवर हाइपोटेन्यूज के 1 के। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि DC जो है, DC साइड जो है वो किसके इक्वल आ रही है, वो साइन ऑफ x के इक्वल आ रही है। और इसी तरह अगर मैं कॉज ऑफ x की बात करूं तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, अब बेस क्या है जी, AC साइड है ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो AC भी हमें पता चल गया और DC भी पता चल गया, ठीक है। तो DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं अब, साइन ऑफ x, और AC की जगह क्या लिख सकते हैं जी, हम AC की जगह हम लिख सकते हैं cos ऑफ x, ठीक है जी। अब देखें यहां तक हम इस रिजल्ट तक तो पहुंच गए हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं जी, हमने ED साइड फाइंड करनी थी। बेसिकली हमने यहाँ पर ED जो है ये डिस्टेंस जो कि इस ट्राइंगल में है, ठीक है, ये साइड हमने फाइंड करनी है। तो इसमें अगर मैं यूं कहूं कि ये जो ट्राइंगल मेरे पास बन रही है DEC, ठीक है, ये DEC जो ट्राइंगल में जो मेरे पास ये साइड है बेसिकली बेस है, तो cos ऑफ y जो है, क्योंकि cos फंक्शन लूंगा तो बेस शामिल होगी, बेस जो कि है DE साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड। तो हाइपोटेन्यूज साइड जो है 90 डिग्री के सामने होती है, साइन x है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि DE किसके इक्वल हो जाएगा, साइन x cos y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ x और cos ऑफ y, ये तो हमें DE पता चल गया। अब EF जो है, EF अगर आप देखें तो EF चूंकि ये एक रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये BC के बराबर है, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC लाइन सेगमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। E से लेकर F तक ये डिस्टेंस इतना, B से लेकर C तक है। अब BC जो है बेसिकली ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो है एक साइड बन रही है, और वो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, अगर मैं उसको भी लिख लूँ यहाँ पे, तो वो मेरे पास ट्राइंगल बन रही है ABC, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है मेरे पास ABC, ठीक है जी। अब इसमें Y एंगल बन रहा है, और इसके सामने जो ये BC साइड है ये परपेंडिकुलर साइड है, ये जो cos x है इसमें B एंगल के सामने ये इसका हाइपोटेन्यूज, और ये AB इसमें क्या है जी, इसमें AB जो है इसकी बेस है, ठीक है। तो अब हम इसमें ये साइडें मालूम कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल आएंगी। तो देखें यहाँ से अगर मैं लिखूं cos ऑफ y, तो बेस मतलब AB साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड जो कि cos ऑफ x है, तो हमें AB साइड पता चल जाएगी कि AB साइड जो है वो इक्वल है cos ऑफ x और cos ऑफ y के इक्वल। और इसी तरह अगर मैं sin ऑफ y ले लेता हूं तो sin ऑफ y किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर साइड मतलब BC साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड cos ऑफ x। तो यहाँ से हमें BC पता चल जाता है जो कि cos x sin y के इक्वल है। तो यहाँ पर फिर मतलब इसको तो एज इट इज ही लिखेंगे हम, sin x cos y और प्लस यहाँ पे आ जाएगा cos x और sin y। तो ये जो आपका रिजल्ट था कि sin ऑफ x प्लस y जो है वो sin x cos y प्लस cos x sin y के, इसको हमने ज्योमेट्रिकली भी यहाँ से समझा। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो सेकंड रिजल्ट है जो कि हमने प्रूव करना था, इसको हम प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे प्रूफ ऑफ एंगल एडिशन फार्मूला फॉर कोसाइन के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि जो इसका प्रूफ है उसके लिए हमें पहले ये जो हमने ट्राइंगल्स यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, इनकी साइड्स हमें मालूम करनी थी और वो हमने मालूम कर ली है। अब इसके आगे हमने मतलब इससे पिछले लेक्चर में बात प्रूफ कर ली है कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जो है किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई के इक्वल, ठीक है। अब हमने कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम तकरीबन हमें तमाम ही जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो हमें मालूम हो चुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अब जो रिजल्ट है, चले मैं यहाँ से कुछ स्पेस बनाता हूँ, इन जो प्रीवियस रिजल्ट है इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे कॉज के लिए रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है। इन वैल्यूज को मैं रहने देता हूँ क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इसको चलें, इसको हम रेस कर देते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट हमें ए बी लेंथ चाहिए होगी, इसको मैंने इधर रहने दिया है, ठीक है। अब आप चलें, हमने ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें जो ये ट्राइंगल्स है, इन ट्राइंगल्स के हवाले से हमें बात समझ में आ रही है कि जो फर्स्ट हमारी ट्राइंगल थी जो कि ए बी सी है, इसमें एक्स एंगल बन रहा था, जो ए
इसमें जो ए सी डी है ट्राइंगल्स, मैंने गलत बोल दिया था, ए सी डी जो ट्राइंगल है इसमें एक्स एंगल बन रहा है, जो ए बी सी है इसमें वाई एंगल बन रहा है, और अगर हम ए एफ डी ट्राइंगल ले लें तो ये एक्स प्लस वाई एंगल बन रहा है। तो हमें चूंकि एक्स प्लस वाई चाहिए, और कोसाइन जो रेशियो होती है कॉज ऑफ जो भी हमारे पास अगर एंगल हो, ये बेसिकली इक्वल होती है रेशियो बेस साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड के। इसका निमोनिक भी था, यानी जिसको हमने कहा था कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो कर्ली से बनता है कॉज या कोसाइन, ब्राउन से बेस और हेयर से हाइपोटेन्यूज। अब देखें इसमें जो हमारे पास बेस साइड बन रही है वो बन रही है ए से लेकर एफ तक, ठीक है। अब ए से लेकर एफ तक, और इसको हम कह सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा ए एफ के, ठीक है, ए एफ के इक्वल आ जाएगा। अब ए एफ ऐसी लेंथ है जो कि हम यहाँ से आसानी से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई लेंथ नहीं पता, हम इसको एक स्टडी करें एक थ्योरम के तौर पर, ठीक है। तो हम इसको अपने लिए आसान इस तरह से बना सकते हैं कि अगर मैं ए से लेकर जो बी लेंथ है, इसमें से ये जो लेंथ है आपके पास 20 लेकर एफ तक, अगर ये माइनस कर दूं, ये मिटा दूं, तो मेरे पास जो रिमेनिंग लेंथ बचेगी वो इतनी बचेगी जितनी ए से लेकर एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं यूं कर सकता हूँ कि इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इसको येलो कलर में लिख देता हूँ, यहाँ पर ये माइनस जो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी लेंथ, ए से लेकर बी लेंथ में से माइनस कर दिया जाए एफ टू बी लेंथ, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट ए से एफ लेंथ के बराबर आएगा। अब ए से लेकर बी लेंथ मैंने भी आप इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हम इस ट्राइंगल के हवाले से बात करें, ए बी सी ट्राइंगल के हवाले से, ठीक है, तो इसमें ये बेस है ए बी और बी सी इसका परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेन्यूज कोसाइन एक्स है, ठीक है। आप ये पिछले लेक्चर्स को भी फॉलो करते हुए जब आएंगे तो आपके ये जो साइड्स हैं, ये साइन एक्स कैसे आई है, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। तो यहाँ से हमने देखा था कि जब हमने कॉज ऑफ वाई लिखा था तो बेस साइड हमारी थी ए बी साइड, और इसमें जो हाइपोटेन्यूज साइड थी वो थी कॉज ऑफ एक्स। तो ए बी की वैल्यू जो हमारे पास आई थी फिर वो कॉज एक्स इधर आकर कॉज वाई से मल्टीप्लाई हो गया था। तो ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं जी, आप लिख सकते हैं कॉज ऑफ एक्स और कॉज ऑफ वाई, ठीक है। अब एफ बी जो है आपके पास ये लेंथ जो है, यहाँ पे कोई मतलब ट्राइंगल नहीं बन रही, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ये जो बी सी साइड है और जो एफ बी साइड है ये एक रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हैं। अगर एक पैरेललोग्राम भी होता तो उसकी ऑपोजिट साइड्स हैं जो कि आपस में हमेशा बराबर होती हैं। इसका मतलब इसकी जगह मैं अब क्या लिख सकता हूँ, ई सी, सॉरी मैंने शायद बी सी बोल दिया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी साइड को ई सी साइड के इक्वल लिख सकते हैं, ये बराबर होती हैं, ठीक है। अब अगर आप ई सी साइड मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, इस साइड को आप मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास इस ट्राइंगल में ये एंगल y बन रहा है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये एंगल अगर y बन रहा है तो ये चूंकि ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब कि, या फिर हमने यूं भी देखा था कि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं, तो ये y एंगल ही होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल बराबर हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। और फिर अगर ये एंगल y है तो ये फिर जो ट्राइंगल के अंदर बन रहा है इंटीरियर, ये 90 माइनस वाई होगा, क्योंकि ये टोटल जो बन रहा था 90 बन रहा था, ठीक है। और फिर अगर ये 90 माइनस वाई तो ये y होगा। तो इस तरह से हमने ये एंगल फाइंड किया था। और अब अगर इस ट्राइंगल के हवाले से मैं बात करूं, यहाँ से मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, मैं इसको रेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज हम यूज कर चुके हुए हैं, देखें। मैं अब चलें, ये ए मिट गया जी यहाँ से। अब मैं जिस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो है डी ई सी, ठीक है। इस पे जो राइट एंगल बन रहा है वो ई वर्टेक्स पे बन रहा है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो साइड है वाई एंगल के जो सामने साइड आ रही है ये अपोजिट साइड है, ठीक है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और इसमें हमें साइन ऑफ वाई लिखना होगा। साइन वाई इक्वल होता है परपेंडिकुलर साइड जो कि ई सी साइड है ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, और हाइपोटेन्यूज साइड जो है इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है और ये साइन एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ई सी किसके इक्वल आ रहा है, साइन एक्स साइन वाई के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स कॉज ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो ये फंडामेंटल प्रूफ है लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, उसको हमने ज्योमेट्रिकली भी समझते हुए, ट्राइंगल्स बनाते हुए, रेक्टेंगल्स बनाते हुए उसको इंटरप्रेट किया और उसको एक थ्योरम की शक्ल में प्रूफ किया। इससे पहले लेक्चर में मैंने इसको जो है वो जो यूनिट हमारे पास सर्कल होता है उसकी मदद से ये रिजल्ट प्रूफ किया था, और इस दफ़ा मैंने इसको जो है वो ट्राइंगल्स की मदद से प्रूफ किया।